हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम इस रील को रिक्रिएट करेंगे। So you've got a website. Great. But is anyone actually seeing it? Think of it like this. If you're not on page one, you're basically invisible, right? Ever wonder what the big guys have in common? They're not just relying on luck, they're dominating with SEO. Take Tesla, for instance. 80% organic traffic. That's free leads, folks. That's the power of SEO. You rank higher, get more leads, and scale without throwing money at ads. That's where InkSailor comes in. We help businesses like yours get seen. Ready to ditch the invisibility cloak? Let's talk SEO. सो ये जो रील है अपन इसको रिक्रिएट करेंगे एंड ट्राई करेंगे एक आध चीज़ और अच्छी करने की। जैसे कि मेरे प्लान्स यहाँ पर ये है कि यहाँ एक्चुअली सीइंग इट में जो ये आई आती है, इसकी जगह हम एक 3D आई बॉल का यूज़ करें और उसको एक मूवमेंट दें जिससे थोड़ा रियलिस्टिक सा फील करे, एक और ज़्यादा डीप कनेक्शन मिले। ठीक है। एंड यहाँ पर जो एक चीज़ थी, ये जो इंक सेलर का था, मेरे को ये लोगो नहीं मिला, पता नहीं कहाँ से ये निकाला क्रिएटर ने, आई डोंट नो। सो इसकी जगह अपन एक नॉर्मल इंक सेलर वर्ड ही यूज़ करेंगे। ओके। एंड अभी जो इसमें बैकग्राउंड है, मैंने वो बैकग्राउंड ऑडियो पूरी क्लीन करके एंड ये ऑडियो निकाली है। सो ये ऑडियो का अपन यूज़ करेंगे। So you've got a website. Great. But is anyone Okay. actually seeing it? Think of it like this. If you're not on page one, you're basically invisible, right? ठीक है। जिसकी ऑडियो मैंने क्लीन कर ली है एंड ये ऊपर वो रील है। ठीक है। अब ये मैंने इसलिए रखी है ताकि अगर मेरे को कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं प्रेफरेंसेस पे देख लूँ। ठीक है। ये मेरा आइडिया। अब यहाँ पर इसका फुल स्क्रीन चेंजेस जहाँ जहाँ स्क्रीन में हो रहे हैं, मैं वहाँ पहले मार्क कर लेता हूँ। Let's talk SEO. ठीक है। तो मैंने मार्क कर लिया कि कहाँ पर कितने सीन्स कट हो रहे हैं, कंटिन्यूटी कहाँ पर है एंड ये सब। सो फर्स्ट सीन तो अपना यहीं पर चेंज हो रहा है, मैं पहले समझ लेता हूँ। So इसमें you've got a starting में, website. ठीक है। Great. But is anyone actually seeing it? सो इस पॉइंट तक अपन को अपना पहला इफेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। सो Great. But is anyone actually seeing it? Think of it. ब्रेक कर लेता हूँ उसको पूरा। सो यहाँ पर अपन को देखना है एंड ये 55 पे ये फुल हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसने यहाँ ग्रीन कलर रखा है एंड यहाँ पर वाइट में रखा है क्रीमी टेक्सचर। वो तो अपन डायरेक्ट उधर रील डाल के ही निकाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ रील यहाँ पर इंपोर्ट करके रखता हूँ। अब पहले अपन लेते हैं बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड को देते हैं कलर पे जाएंगे एंड कलर पिकर से बैकग्राउंड पे से कलर ले लेंगे। ठीक है। सही हो गया अपना कलर। तो इससे अपन सो यहाँ पर अपन ने कलर सेट कर लिया है। अब इस पे क्या है, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ हल्का सा ग्रीन का टेक्सचर इन लोगों ने दे रखा है। तो अपन भी एक ग्रीन टेक्सचर दे देते हैं, ग्रीन, एंड इसका पावर थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है। ठीक। ग्रेन लगा दिया। अब इसमें क्या है, ग्रेन मूव करता रहेगा। या तो आप ओवरले निकाल के लगा लो अगर आपको कांस्टेंट रखना हो तो, नहीं तो ऐसे ही इसी को रहने देना। तो ये क्या, हल्का सा पीछे एक मूवमेंट देता रहेगा। अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ ताकि मेरी ज़्यादा पीसी की परफॉर्मेंस ना लगे। अब अगर इसमें टेक्स्ट क्या था अपन वो देख लेते हैं।
सो द टेक्स्ट वॉज सो यू हैव गॉट अ वेबसाइट, ठीक है, सो यू हैव गॉट अ वेबसाइट, ये वाला टेक्स्ट इनने डाला था। तो हम डालते सो, इसका कलर करते थे ब्लैक एंड इसको एक अच्छा सा फॉन्ट देते हैं, ठीक है। इसको हल्का सा लंबा करना है, ठीक है। तो 1.25 समथिंग अपन इसको लंबा कर देंगे, ठीक है। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। सो यहाँ से आएगा सो, ठीक है। इसको हल्का सा जूम करते हैं। So you've got a web you've got a web oh you've got a web so you've got oh you've got a website great ठीक, मार्किंग कर लिया मैंने। तो अब क्या करेंगे कि फ्रेम में जाके देख लेंगे इसमें। ओह डैम, फ्यूजन पेज, इस पे फ्यूजन पेजेस की मार्किंग दिख ही नहीं रही इधर। सो इसकी जगह यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, तो इसको मैं रेड कलर का कर देता हूँ। actual oh you've got a web so you've got a स्टार्टिंग में so you've got a website oh, You have you've got got a website ठीक है। यहाँ पर ग्रेट, फर्स्ट की फ्रेम कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है ना, ये इस पे, दैट इज 6। यहाँ पर इसका फुल ओपेसिटी रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा एंड इसको अपन ऐसा कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं, स्मूथ रखना है तो ऐसे कर देंगे। So you have got a website, ठीक है। यहाँ पर इसको ही पूरा कॉपी पेस्ट मार दूंगा मैं आगे। सो अभी ये क्या है, अपन इसमें की फ्रेम्स को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे इसकी जो है सो यहाँ क्या आ गया, सो यू हैव गॉट अ वेबसाइट। अब अगली की फ्रेम जहाँ अपनी आ रही है, यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर अपना ग्रीन वाली स्क्रीन के साथ न्यू बैकग्राउंड आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं एंड देन यहाँ ऐड करते हैं न्यू बैकग्राउंड। अब इसका जो कलर है वो डार्क ग्रीन में था,
सो अगर मैं यहाँ देखूँ, ऐसा प्रॉपर ग्रीन भी नहीं है ये, हल्का सा, ठीक है। यहाँ ग्रीन स्क्रीन में आ गया पूरा। अब की फ्रेम देख लेते हैं कहाँ पर है। अब इसमें क्या है, टेक्स्ट पहले से एडेड था, तो यहाँ से अपन एक टेक्स्ट कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं एंड इसको इधर ऐड कर देते हैं। बेसिकली 45 पर ये आ रहा है, 45 पर, ठीक है। एंड इसको 0.5 कर देते हैं। टेक्स्ट वाइट कलर में है एंड ग्रेट लिखा, ग्रेट, ठीक। बट ये बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक, साइज थोड़ा सा एंड फुल स्टॉप, ठीक है। फिफ्टी 55 पर पूरा एनिमेशन कंप्लीट होगा। अब इसके ऊपर अपन ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करते हैं एंड इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर अब ये देखोगे आप, तो यहाँ पर अपन को इसको 1 रखना है एंड यहाँ से 15 फ्रेम्स पीछे इसको 0 कर देना है, ठीक। तो ये ऐसे आएगा। अब इसको स्मूथ करने के लिए इसको ऐसे ग्राफ कर लेना, तो ये ऐसे स्मूथली आएगा, ठीक है, ग्रेट करके, ग्रेट, ठीक है। यहाँ पर भी अभी ग्रेन चालू कर देते हैं, तो अब आप देखोगे तो ये वाला सीन अपना हो गया। अब नेक्स्ट सीन में ये जो एनिमेशन है, ये देखो टाइम पे आएगा, अब ये पिंक कलर अपन को ड्रॉप करना है इधर, कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि मर्ज पे जाते हैं, एक आगे बैकग्राउंड ऐड करते हैं एंड इस बैकग्राउंड का कलर अपन को जो चाहिए वो अपन पिक कर लेते हैं, ये इससे सो एंड इस पे भी अपन ओके, अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो ये सही है, ग्रेन एंड इसको भी ऐड करना पड़ेगा ये थोड़ा और पिंक साइड पर होना चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। हाँ, इट्स मोर एक्यूरेट। सो अब इस पे क्या करना है, सर्कल वाला अपने को इलिप्स ऐड करना है, इलिप्स का मास्क, एंड इसको यहाँ पर लाकर
फुल कर देना, फुल कर देना प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ की फ्रेम कर दो एंड 71 पे ना, यहाँ से 15 फ्रेम्स पीछे, 10 फ्रेम्स, 5 फ्रेम्स, इस पे 0.1 0.1 0.1। सॉफ्ट एजेस 0.05, यहाँ 5, यहाँ 5। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करो। अब ये आया कैसे था पहले वो नोटिस करते हैं। ये ऊपर से ऐसे बैंड हो क्या है, देखो ऐसे स्मूथली, और यहाँ आके 5 फ्रेम्स में पूरा खुल गया। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इलिप्स में जो ये है ना, इसको 10 फ्रेम्स पे अपन रख सकते हैं। एंड यहाँ पर लोकेशन 66 पे एंड 10 फ्रेम्स पीछे यहाँ लोकेशन। ठीक है, ये वो जो बैंड है ना, वो बैंड मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। बैंड मे भी शायद पिवट पॉइंट से करा हो। बैंड थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कोई ना, ट्रांसफॉर्म में अभी इतना करके एंड इलिप्स में अपन जाते एंड इसको, क्योंकि इसको एंड में जाके पूरा खुलना है तो अपन एंड के लिए इसको स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, सो अभी तो ये अपन ने इतना कर दिया एंड अब इसमें क्या करेंगे, अपन इस बैकग्राउंड ग्रेन और इसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि नेक्स्ट फ्रेम में जा सके यहाँ से। यहाँ पर अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ अपन को 3D में भी थोड़ा करना रहेगा, तो यहाँ पहले अपन पेस्ट कर देते हैं इसको ग्रेन एंड इसको यहाँ ऐड करके आगे दिखाता है। अब इसको पीछे ले जाता है थोड़ा, यहाँ अपनी रील टू ऐड करते हैं देखने के लिए।
ग्रीन बॉक्स विथ शैडो एंड एक्चुअली सीइंग इट वाली चीज़ पहले बनाते हैं अपन, ठीक है। सो पहले ग्रीन बॉक्स के लिए ऐड कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड को विथ ग्रेन। बैकग्राउंड का कलर अपन को लेना ही बैकग्राउंड का कलर लेने के बाद इसको ऐड करते हैं। रेडियस को हल्का सा कॉर्नर एंड इस पे एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाते हुए एक्चुअली सीइंग इट, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट डालते हैं विद अ ट्रांसफॉर्म एक्चुअली एरियल में बोल्ड इटैलिक। एक्चुअली इसमें एस्पेक्ट रेशियो जो है 1.2 का कर देंगे एंड लेआउट में वापस से थोड़ा सा नीचे करके एडजस्ट मार देते हैं। अब इस वाले बैकग्राउंड पे इस मर्ज को ऐड करते हैं एंड इस टेक्स्ट में लिखते हैं सीइंग इट विथ ब्लैक कलर। बट ट्रांसफॉर्म में इधर भी एस्पेक्ट को 1.2 करते हैं एंड इधर टेक्स्ट में जो 0.51 है इसको मैच करते हैं। अब अगर बॉक्स पे थोड़ा नोटिस करें तो कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे बॉक्स छोटा किया जा सकता है। तो मैंने टेक्स्ट को उल्टा लिख दिया। ये वाला टेक्स्ट ब्लैक रहेगा, ये वाला टेक्स्ट वाइट रहेगा। रेक्टेंगल का इसका हाइट एंड विड्थ थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेते हैं अपन। फिर उसी हिसाब से टेक्स्ट को भी मैनेज कर लेते हैं। अब जो बैकग्राउंड था उस पे अपन एक रियल शैडो ऐड करेंगे, जिसका डीके थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वेट भी ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगा।
तो एक्चुअली एंड सीइंग इट कहाँ बोल रहा हूँ देखते हैं। Actually Actually? seeing it, इधर seeing इसको भी राइट कर देता हूँ। it, actually seeing it, seeing यहीं it, पर अपना please actually 3D मॉडल भी आएगा ना actually एक्चुअली, और यहाँ पर ऊपर आते आते इसमें रिवील आएगा। ओके, सो इसको 7 पकड़ते हैं एंड 17 पकड़ते हैं। 0.35 एक्चुअली सीइंग इट, एक्चुअली को अपन क्या करेंगे, नॉर्मल ब्लेंड देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 7 तक, या मे बी 10 तक। एक्चुअली सीइंग इट एंड यहाँ 15 से अपन को अपना 3D मॉडल इंपोर्ट करना है। इस चीज़ को थोड़ा सेंटर भी करना है अपन को। अगर आप नोटिस करो तो वो वेल सेंटर्ड भी नहीं है ना, तो इसको भी कर देता है। यहाँ पर एंड इसको एक्चुअली सीइंग इट देन 15 से अपना वो 3D मॉडल आएगा, उसको अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैंने एक नया 3D मॉडल डाउनलोड कर लिया क्योंकि प्रीवियस मॉडल में कुछ इशू आ रहा था। सो इस मॉडल से अपन करेंगे। तो यहाँ मैं पहले चीज़ें एडजस्ट कर लेता हूँ एंड कुक टॉरेंट्स अपन ऐड करके एंड इसमें सारी चीज़ें अपन ऐड कर देंगे। अब FBX मॉडल में एक मैं ट्रांसफॉर्म 3D लगाऊंगा एंड मैं क्या करूँगा, जो सीइंग इट जब आ जाएगा दैट इज़ फ्रॉम 15 से इसमें एक मैं मूवमेंट स्टार्ट करूँगा लाइक दिस। इसका -45 या 25 से 25 पर ये 25 पर चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बीच 20 से 30 पर ये ऊपर 25 नीचे चला जाए। that is -10 and 15 से 20 कर देता है इस 10, ठीक है। 22 25 10 -10।
25। यहाँ 25 से फिर 30 तक -10, ठीक है। एंड यहाँ 30 से 35 तक वापस -10, ठीक है। तो ये कैसा आपको सर्कल दिखेगी आई। अब इसको अपन स्मूथ कर देंगे प्रॉपरली। तो पहले इससे करते हैं। एंड इसको भी स्मूथ कर देता है, ठीक है। अब इसमें अपन ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म नोड एंड इसको साइज कर देंगे इधर तक 0.5 तक। प्लस इसमें जो रियल शैडो उसको मैं लाऊंगा एंड इसका डीके डीके बढ़ा दूंगा, वेट थोड़ा कम कर दूंगा। Here are some results from the work. सो सीइंग इट 15 पे आता है। इसके बाद यहाँ पर एक की फ्रेम एंड यहाँ पर एक की फ्रेम, ये इधर से आएगा 0.2 से। मर्ज पे आएगा 15 पर एंड 25 पर, यहाँ पूरा गायब। ट्रांसफॉर्म इधर हो गया एंड इसको मैं थोड़ा लेट रिवील करना चाहता हूँ। इधर अपन और क्या कर सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं एंड यहाँ इसको 0 कर सकते हैं। तो ये ऐसे घूम के एंड ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो ये अपना ये वाला सीन बन गया। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इधर इस वाले सीन में। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट वाले में। अभी मैं इसको क्या करूँगा, डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि लैपटॉप मेरा हैंग करेगा। 3D मॉडल्स मेरे लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्मूथली हैंडल नहीं करता, इसलिए Think of it इसमें like this. देखते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। इसमें इसने एक पूरा क्वेश्चन वाला बैकग्राउंड लगा रखा है। तो मैंने भी क्वेश्चन में बैकग्राउंड जो डाउनलोड करा था मैं उसको यूज़ करूँगा। Think of it like this. Think of it like this. Think of it like this.
ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिम कर दिया। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, थिंक ऑफ इट लाइक दिस में टेक्स्ट ऐड करते हैं। एक काम करता ना, जो फर्स्ट में था अपन वहीं से टेक्स्ट कॉपी पेस्ट मारते इन वालों को। इधर इधर और क्या कर सकते हैं अपन, एक इसको कॉपी मारते हैं एंड इसको हटा के फ्यूजन पेज ही डाल देते हैं। इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं, तो इसमें अपना ये वाला मीडिया डाल देते हैं एंड इसको जूम कर देता है। ठीक है, तो ये तो अपना ऐसा हो गया। अब इधर जितने टेक्स्ट है इनको वाइट कलर में करना है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ठीक है, इसको हटाओ, इसको डिसेबल करो, इसको इनेबल करो। Think of it like this. Think of it like this. Think of it. ओके, इंस्टेड ऑफ मैं सिंगल रिवील करूं, मैं एक चीज़ इसमें कर सकता हूं, दैट इज मैं अपने एक मेन टेक्स्ट को रखता हूं जिसमें मैं ये ओपेसिटी फुल ही रखूंगा एंड इस पे मैं डालूंगा थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ठीक है, एंड सेंटर्ड कर दूंगा इसको। एंड एरियल में बोल्ड इटैलिक करके इसको जूम कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड इसमें जो गेन है सीसी करके इसमें सैचुरेशन लो कर देता हूँ ताकि वाइट कलर ज़्यादा उभरे एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें मैं फॉलोअर्स टैब में जाऊंगा, फॉलोअर्स पे जाऊंगा, डिले 1 का रखूंगा एंड कैरेक्टर रेंज तो इसमें कैरेक्टर रेंज नहीं रख के ओपेसिटी को बाय 5 मैं कर दूंगा। Think of it like this. If you're not, think of it like this. एंड इसकी की फ्रेमिंग ऐसे होगी। Think of it like this. If you're not, think of it like this. अगर ये ज़्यादा धीरे आ रहा हो तो 0.5 भी कर Think सकते हैं। of it like this. If you're not, Okay. think अब अगर प्ले think of करो it like this. If you're not on Okay. page 1. सो ये भी अपना बन गया। If you're not on page 1. You're not on page 1. You're basically invisible, right? Ever wonder what? ठीक है, सो अब इसमें फर्स्ट वाला जो अपना फ्यूजन था इसको मैं लाऊंगा एंड इसमें एंड वाली चीज़ें मैं गायब कर दूंगा। एंड वाली चीज़ें गायब नहीं करूँगा, एक्चुअली मैं जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको मैं इस इमोजी आइकन के पीछे डाल दूंगा जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर एक अलग, एंड ऊपर भी एक ये आ जाएगा। ठीक है, सो इसको बनाते हैं अब।
जिसमें इस वाली चीज़ को अपन हटा देंगे एंड इसको हटा देंगे। इफ़ यू आर नॉट ऑन पेज 1, ठीक है, वो वाला पार्ट अपना मेन है। एंड मेजेंटा हटा दो, ये भी हटा दो, और अभी के लिए ये मर्ज हटा दो, ये ट्रांसफॉर्म भी। इफ यू आर नॉट ऑन पेज 1, that's what he's saying. If you are not on page 1, On your basic basic your you're basically invisible, right? Visible, right? On page 1, you're not on page 1. if you are not on page 1, you are basically invisible. So if you are not on page 1 वाला पार्ट जो अपन क्रिएट कर रहे हैं, एंड इसमें मैं टेक्स्ट के लिए मे बी पॉपिन्स यूज़ करूँगा क्योंकि वो बोल्डनेस में बहुत प्यारा लगता है। सो टेक्स्ट में अपन यूज़ करेंगे पॉपिन्स एंड इसको अपन बोल्ड रखेंगे, सिंपल बोल्ड एंड ये वाइट रहेगा। थोड़ा सा इस साइड आके ऊपर आएगा, क्योंकि अपन यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड जो ऐड करेंगे उसमें एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे जो कि इस साइड होगा। एंड इसके थोड़े कॉर्नर्स राउंडेड कर देंगे। टेक्स्ट का थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो अपन बढ़ा देंगे, मे बी 0.09 या 95। इसको थोड़ा सा स्क्रीन में अंदर रखेंगे। पेज 1, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट ऑन पेज 1 ये लिखा है ना, तो इसको कैपिटलाइज कर देते। इफ़ यू आर नॉट ऑन पेज 1, विड्थ थोड़ी सी बढ़ा के इसको अंदर कर लेंगे। अब मैं टेक्स्ट में क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो मर्ज है इसको पहली बात तो मैं टेक्स्ट का क्या इधर रखूँगा एंड इसमें भी मैं फॉलोवर्स का मॉडिफायर ऐड करूँगा विथ 0.5 का डीले एंड 5 फ्रेम्स का ओपेसिटी वाला डीले। इफ़ यू आर नॉट, ठीक है। इसमें अगर आप कैरेक्टर रेंज पे करोगे तो 1 to 3 की कैरेक्टर कर देना, ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट पे की फ्रेमिंग में इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा ऐसा, ठीक है।
इफ़ यू आर नॉट ऑन पेज 1 देन यू आर बेसिकली इनविजिबल, राइट, ऐसा करके वो बोलता है। You're basically invisible, right? बेसिकली इनविजिबल, ठीक है। एंड देन राइट, इस समय यहाँ पर राइट एंड यहाँ से यू आर बेसिकली इनविजिबल, On page 1, ठीक है। you're not on page 1. इस सर एक और चीज़ जो अपन को करनी है वो ये है कि यहाँ पर रेक्टेंगल की इन दोनों चीज़ों को ऐड करके 25, अब यहाँ विड्थ को अपन कर देंगे बिल्कुल 0 एंड इसको ले जाएंगे यहाँ। थोड़ा सा और, ठीक है। तो इसको भी अब अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एकदम से आया, एकदम से आना है इसलिए अपन ने ग्राफ को स्टार्टिंग में ऊपर कर दिया पूरा। एंड इसमें इसने पीसी वाला जो ये जो चीज़ है इसको पहले बना लेते हैं। सो ये पूरा एकदम फ्रंट में, तो अपन क्या करेंगे, इमेजेस में से पहले इसको लेके आऊँगा एंड इसको ऐड कर दूँगा, देन इसको यहाँ छोटा करके थोड़ा, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या करना है, हल्का सा एनिमेशन ऐड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, ये जो फ्रंट में है इस पे एक पॉलीगॉन नोड यूज़ करूँगा एंड इसको ऐसे क्रॉप कर लूँगा। ऐसे, एंड इसी को यहाँ पर इस पे भी डाल दूँगा। इसमें ना कभी कभार एक इशू आता है जो PNGs रहते हैं ना उनमें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पहले एक नोड यूज़ कर लो बैकग्राउंड का, उसको फुल्ली ट्रांसपेरेंट कर दो एंड इसको फ्रंट में रख के उसको बैक में डाल दो। तो अब यहाँ देखोगे तो ये दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, लेट मी टेल यू।
इसको भी कर ही देते हैं। मर्ज ऐड करेंगे, इसको फ्रंट में डालेंगे। सेम बैकग्राउंड के इसी को उठा के एज अ बैकग्राउंड यहाँ डाल देते हैं। इस पे इसको डाल देते हैं। अब अब इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो पॉलीगॉन्स, अगर मैं इनको इन्वर्ट करूं, इनको मर्ज पे ऐड कर देना। तो अब इस पॉलीगॉन से इसकी जो नेक है उसको अपन मास्क कर लेंगे एंड इसको मर्ज पे डाल देंगे। तो यहाँ आपको इसकी नेक मिल जाएगी। अब इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और इस मर्ज पे डाल दूँगा। तो जब इस पे जाएंगे तो इसको इन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ देखोगे, मैं अगर एक ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ ऐड करूँगा एंड इसको एंगल दूंगा, तो आप देखोगे तो गर्दन हिल रही है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, जो पिवट है वो इस गर्दन के एकदम यहाँ नीचे लगाना है, इस पॉइंट पर। अब जब रोटेट करोगे तो आप देखो, ठीक है। इसको अपन स्मूथ कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको बैकग्राउंड में रखना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि इससे क्या है, मैं इसके पॉलीगॉन को हल्का सा बॉर्डर की विड्थ बढ़ा दूंगा एंड स्मूथ कर दूंगा। तो ये अगर मूवमेंट देगा तो बीच में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। एंड अब मैं एंगल इसका रखूँगा -6 एंड 15 फ्रेम्स आगे आके इसको 3 कर दूंगा। फिर 15 फ्रेम्स आगे जाके इसको -4 कर दूंगा। फिर 15 फ्रेम्स आगे जाके इसको 6 कर दूंगा। फिर 15 फ्रेम्स आगे जाके इसको सिंपली 0 कर दूंगा एंड लास्ट फ्रेम पर इसको 2 कर दूंगा। अगर मैं इसको देखूं, इसको स्मूथ कर दूंगा। अब आपको दिखाते हैं कैसन लगत है ये। बाकी चीज़ों को मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा स्मूथली चल पाए। देखो, ठीक है। अब एक और चीज़ अपन यहाँ क्या करने वाला है, एक बैकग्राउंड नोड ऐड करेंगे आगे एंड ये बैकग्राउंड नोड होगा अपना कुछ इस कलर का एंड इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन या ओवरले स्क्रीन एंड इस पे पॉलीगॉन नोड ऐड करेंगे एक अपन। इस पे पॉलीगॉन नोड से इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इधर इसको स्मूथ कर देंगे। अब इधर थोड़ा सा देखते हैं।
लाइटन करते हैं वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अब लाइटन में आप क्या करो, ये जो मर्ज है ना, इसको 15 फ्रेम्स पर इस मर्ज को थोड़ा सा स्मूथ कर दो। ऐसा, तो ये क्या होगा, एकदम से आके चला जाएगा। अब यहाँ क्या है, इसको लूप कर दो आप, ठीक है। ये जो है इसको सेट लूप, तो ये लूप में चलेगा। अगर यहाँ एक चेंजेस मैं करूँ तो ये कर सकता हूँ मैं कि जो ये 15 है इसके जगह इसको 10 पे ले आता हूँ एंड इसको 20 पे ले आता हूँ। अब अगर थोड़ा सा इसको करूँ तो देखो 10 की रेंज में चलेगा ऐसे। If you are not on page 1, ये आ गया। इसकी विड्थ थोड़ी कम कर दो। एंड हाइट भी थोड़ी। अब थोड़ी सी विड्थ हल्की सी बढ़ा देते हैं बस। इफ यू आर नॉट ऑन पेज 1, फिर ये क्या बोलता है यहाँ पर, Basically invisible, right? Basically you're यहाँ you're basically You're invisible, right? You're basically basically invisible, invisible. right? राइट, यहाँ पर यू आर बेसिकली इनविजिबल। इसको ऊपर कर देता हूँ मैं हल्का सा। और मे बी 95 would be much better. अब यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। नीचे कलर रखेंगे ब्लैक। You are basically invisible. You are basically invisible and इस पे अपन Arial narrow bold italic डाल देंगे font and इसको हल्का सा कर। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसका जो विजिबिलिटी का है यहाँ से कहाँ तक वो भी देख लेते हैं। ये जो 5 फ्रेम्स का है इसको मैं 7 या 8 फ्रेम्स पे कर दूंगा।
So you are basically invisible. एंड यहाँ पर आएगा राइट. राइट कहाँ अपन को डालना है वो भी देख लेते हैं. मॉडिफायर्स को डिलीट मार देंगे. RIGHT राइट एंड पॉपिंस. पॉपिंस में ब्लैक. राइट. ठीक है. सो अपन ने इस वाले सीन को भी रिक्रिएट कर दिया अपने तरीके में. ये थोड़ा नीचे है ना, इसको सेंटर्ड करता था. Ever wonder what the big guys अब ये वाली फ्रेम बनानी. सो ये वाली फ्रेम बनानी है ना. इसे फ्यूजन पेज को कॉपी पेस्ट मारेंगे एंड Ever wonder what the big guys have in big यहाँ से आता है ना. big guys have in common? 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 Big. Ever wonder what the big what the big guys have in ever wondered what the big guys have in common? guys have in common? Have और यहाँ से common. Ever wondered है ना. क्या लिखा था पूरा मैं ब्लू कलर. Ever wondered what the big guys have in. ठीक है. Ever wondered what the big guys have in. Ever wondered Ever wondered what that big guys have in. And इसको 5 frames पे 1 2 3 4 5 and इसमें
इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। एवर वंडर्ड है ना। एवर वंडर्ड ऊपर पॉइंट सैंपल। कॉमन मेरा थोड़ा सा बीच में रिकॉर्ड करना रह गया। सो सिक्सटीन पे ना, 16 पे एंड एक और ऐड करना, हाइट कम विड्थ ज़्यादा। एंड अब इस पे अपन को 3 फोटोज ऐड करनी है बिग गाइस की। लेट्स डू दैट। पहले इसको सेट करते हैं। इसको मोस्ट फ्रंट पार्ट में रखना है। सबसे एंड में इलॉन मस्क का है ना, इसको हटा के इसको एंड में लगा दो, बिल गेट्स को, एंड इलॉन मस्क को आगे रखना है। अब इलॉन मस्क को सेट करना है। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा। एंड जो बैकग्राउंड है उसको राउंडेड कॉर्नर्स से दिखाना है। एंड विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दें। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जो टैन है उससे ये रेक्टेंगल पे
ये मार्क करूँगा एंड 20 पे भी सेम मार्क करूँगा। अब 10 पे विड्थ पूरी कम कर दूँगा एंड यहाँ ले जाके इसकी पोजीशन रख दूँगा। तब ये यहाँ से ऐसे खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसको फिर की फ्रेम कर दूँगा। ठीक है, ये खुला। अब इसी मोमेंट पे इन सबका रिवील होना है ना। तो रुको, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ। अब मैसी सा हो गया। इसमें एक बैकग्राउंड ऐड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन को इसको भी वो करना है, ओपेसिटी। इसको अगर ओपेसिटी में यूज़ करना है, लाइक ब्लेंड यूज़ करना है अगर, तो उसके लिए मेरे को इसको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। अब ये कौन से पॉइंट से आ रहा है वो देख लूँ मैं। 16 से जो उनका था वो आना था, मैं 12 से स्टार्ट कर दूँगा। सो पहले ये बिल गेट्स ना, पहले अपन स्टार्ट करेंगे आगे वाले से। सो 12 टू 28 फ्रेम्स का अंतर। देन 12 के बाद 16 पे एंड 8 फ्रेम्स आगे। इस पे अपन और क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे। यहाँ इधर से आगे निकलेगा एकदम ऐसा। ठीक है, एंड इसकी ओपेसिटी फुल्ली कम ऐसे। अब यहाँ 4 फ्रेम्स आ गए एंड इस पे जाएंगे एंड 20 to 28। एंड ये भी इधर एंड इसकी ओपेसिटी फुल्ली कम। तो ये ऐसे निकलेंगे। इसको थोड़ा नीचे कर देंगे। अभी पहले इस वाले मर्ज को देखते हैं। इसको ऐसे रिवील करूँगा, फिर इसके लिए ऐसे फर्स्ट रिवील करूँगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ जो करनी है, दैट इज CC ऐड करेंगे। CC ऐड करेंगे एंड इसका सैचुरेशन फुल्ली कम, कॉन्ट्रास्ट 1.1, कॉन्ट्रास्ट नहीं सॉरी, गेन 1.1 एंड लिफ्ट -0.1, लिफ्ट गामा थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, ऐसा।
तो ये अपन ने ये वाली फ्रेम भी बना दी। They're not just relying on luck. They're not just Normal relying on read है। they're not just relying on luck. ओके, तो एसईओ भी अपन ने लिख लिया एंड बस अब इसमें क्या करना है कि इस पॉइंट से सिंपल फाइव की फ्रेम्स का एक वो देना है। दे आर डोमिनेटिंग विथ SEO। ठीक है, ये आ गया। SEO. Oh. Take Tesla for instance. Take Tesla for instance. 80% organic traffic. That's free leads, folks. अब ये देख, इसमें बहुत Take simple Tesla सी for चीजें instance. करी। 80% organic traffic. Organic traffic. 80% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना, दैट्स फ्री लीड फोक्स। यहाँ पर Take क्या Tesla for instance. टेक टेस्ला फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को कलर लेना है, इसलिए इसका कलर पिक कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं टेक्स्ट लूँगा, टेक दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। टेस्ला, जो कि एक डार्क ग्रीन कलर में होगा। बोल्ड इटैलिक। टेक टेस्ला फॉर इंस्टेंस। अब ये इसी को वापस आ गया, फॉर इंस्टेंस। टेक टेस्ला टेक टेस्ला फॉर इंस्टेंस। ठीक है, और इसी चीज़ के दौरान मैं टेस्ला की इमेज भी लेके आऊँगा। डार्क ग्रीन कलर,
ठीक है, अब यहाँ अपन टेस्ला की इमेज लाएंगे। सो ये मैं एक टेस्ला की इमेज डाउनलोड कर ली थी मैंने। सो अपन इसको ऐड करते हैं एंड इस पे ऐसा दिखाऊंगा जैसे थोड़ा एक 3D लुक आ रहा है। ठीक, एंड इसको हल्का सा राउंडेड कॉर्नर्स अपन कर देंगे। तो ये जो टेस्ला की इमेज है इसको की फ्रेम करेंगे अपन 30 या 40 के आसपास। इसको बिल्कुल बाहर ले जाएंगे। टेस्ला एंड इस पर मैं एक रेक्टेंगल ऐड कर सकता हूँ। इस चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसकी विड्थ मैं बढ़ा दूंगा, हाइट में फुल कर दूंगा। ठीक है, बट एक चीज़ करूँगा, हाइट थोड़ी एडजस्ट करके एंड इसके एकदम कॉर्नर पे लाके ऐसे रख दूंगा। तब इससे क्या होगा, ये जब इमेज आएगी, मर्ज पे करूँगा इस चीज़ को, मर्ज पे नहीं, सॉरी मर्ज पे ही करना पड़ेगा। उस पर एनिमेशन लगा दिया ना, की फ्रेम्स बार बार एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऊपर वाला जो मर्ज है उस पर लगा दूंगा इसको। तो होगा क्या, जब कार आएगी तो वो इसी के अंदर से बाहर आती हुई दिखेगी ऐसा। तो एक 3D लुक आया। ठीक है, अब ना एक और चीज़ ये कर सकते हैं, इसको हल्का सा मैं सॉफ्ट एज कर दूंगा ताकि ये सॉफ्टनेस सी दिखे। प्लस ये जो कार का की फ्रेम है ना, उस कार के की फ्रेम को अपन हल्का सा एडजस्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है वो। 20-25 पर समथिंग ले आते हैं। अब ऐसा कर देते हैं। ऐसा, ठीक है। अब इस जगह पर जूम इन होगा इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह पर जूम इन अगर मेरे को करना है तो मुझे इस पूरे पैटर्न को ब्रेक करना होगा लाइक दिस। सो इट्स 30 पे मैं लोकेशन मार्क करता हूँ एंड 50 तक करता हूँ 2। सो इतना।
ठीक है, यहाँ जूम इन हुआ। अब यहाँ टाइप करेंगे अपन, क्या टाइप करना हो देखते हैं। 80% ऑर्गेनिक ट्रैफिक दैट्स फ्री लीड फोक्स। ठीक है, 80% ऑर्गेनिक ट्रैफिक दैट्स फ्री लीड फोक्स। ठीक है, 80% ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक दैट्स फ्री लीड फोक्स। ठीक है, दैट्स फ्री लीड फोक्स। यहाँ 45 पे आना चाहिए, तो दैट्स फ्री लीड 80% ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, 50% पर दैट्स फ्री लीड फोक्स। ठीक है, That's the power of SEO. It's the power of SEO. ठीक है। अब ये SEO वाला जो अपना था, इसको यहीं पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर देंगे अपन। दैट्स द पावर ऑफ SEO। दैट्स द पावर ऑफ SEO। ठीक है, You rank higher, get more leads, and scale without throwing money at ads. अब इसको बना लेते हैं। You rank higher, get more leads, and scale without throwing money at ads. You rank higher, get more leads, and scale without throwing money at ads. You rank higher, First is get you rank more higher, leads, get and more scale without leads, throwing money at ads. Money at ads. scale without throwing money on ads. You rank higher, get more lead higher, you rank higher, get more leads and scale without throwing money at ads. You rank तो अब इसको बनाते हैं। You rank higher, मेरे को पहले एक कार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड बनाते हैं ग्रीन कलर वाला।
कार्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो राइट कम इसी पे कॉपी पेस्ट मारूंगा एंड एक और बैकग्राउंड ऐड करूंगा एंड इस बैकग्राउंड को मैं वाइट कलर का रखूंगा, थोड़ा सा ग्रेश। इसकी हाइट और कम करूंगा, इसकी विड्थ भी थोड़ी कम करूंगा और इसको यहाँ ऊपर रखूंगा। राउंडेड कॉर्नर्स 0.25 या 0.15, यहाँ राउंडेड कॉर्नर 0.15। फर्स्ट है यू रैंक हायर, इसमें अपन पॉपिंस का यूज करेंगे। यू रैंक हायर, अब इसी को अपन कॉपी पेस्ट मारेंगे, इसमें ये गन बन जाएंगे ग्रुप्स। यू रैंक हायर, ठीक है। गेट मोर लीड्स, यू रैंक हायर गेट मोर लीड्स एंड एक और क्या था, स्पेंड ऑन एड्स वाला जो था, स्केल विदाउट थ्रोइंग मनी एट एड्स, ठीक है। स्केल विदाउट throwing money at ads। Scale without throwing money at ads। Scale without throwing money at ads। ठीक है, तो 3 कार्ड्स बन गए। अब तीनों को अपन को एनिमेट करना है। सो पहले इसको और इसको अपन डिसेबल कर देता है। अब इसको की फ्रेम करूँगा एंड 20 पे जाऊँगा, इसको पूरा बाहर कर दूँगा 1.25 ऐसे। ये अंदर आएगा, ये अंदर आया। अब 20 से 40 पे ये पूरा बाहर चला जाएगा।
-0.25, ठीक है। ऐसे अब ये 20 पे आया, मैं इसको मैं करता हूँ इधर पॉइंट, इधर पॉइंट एंड इधर पॉइंट। ये होगा -0.25, डिफॉल्ट ये होगा 1.25। ऐसे स्मूथ लगना चाहिए बिल्कुल। ये इधर आया, ठीक है। अब ये 40 पे आया, अब 40 पे अपन करते हैं इसको। फोर्टी, 60 एंड देन 80। हाँ 80 पे नहीं करना, बस ये 60 तक ही रखना है, क्योंकि इसको सिर्फ आते हुए दिखाना है ना। अब अपन को इसके ऊपर ग्लो डालना है, तो ग्लो कैसे डालना है मैं वो भी बता देता हूँ। इस पे अपन डालेंगे सॉफ्ट ग्लो, सॉफ्ट ग्लो। इस पे अपन एक इसको भी रखेंगे एंड ये क्या करेगा, इसको एंगल्ड कर दो ऐसे, -45, हाइट थोड़ी हाइट क्या विड्थ थोड़ी कम, सॉफ्ट एज बढ़ा दो। इसको प्रॉपरली नीचे कर दो, 0 0 कर दो यहाँ दोनों पे, एंड यहाँ 1, यहाँ 1। अभी सॉफ्ट ग्लो को इन तीनों में डाल देना है। अब यहाँ 20 पे आएंगे एंड इस रेक्टेंगल को डालेंगे। That's where Ink Sailor comes in. That's where Ink Sailor comes in. We help businesses like yours get seen. Ready to ditch the invisibility cloak? ओके ठीक है, Let's ये talk एंड वाला पार्ट SEO. अपन स्किप कर देते हैं, तो क्योंकि ट्यूटोरियल पहले ही बहुत लंबा हो गया और इसमें बेसिक यही है कि 3D में इसको थोड़ा सा ग्लो दे दिया, सॉफ्ट ग्लो, एंड बाकी तो टेक्स्ट ही है, ठीक है। तो इतना तो अपन स्किप कर सकते हैं। तो अपन इसको एंड वाले पार्ट को डिलीट मार देते हैं एंड इस वाले पार्ट को, ये पार्ट अपना पूरा तैयार हो गया। सो अब अपन इसको बस रेंडर कर लेंगे एंड फाइनल आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। सो
इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, एंड कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया रिक्रिएट करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, एंड कमेंट करके बताना आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।